मधुमती बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह अपने पिता के साथ रहा करती। वह इतनी समझदार थी कि उसके पिता हमेशा हर काम में उसकी राय लिया करते। पर एक बार उसके पिता ने उसकी राय नहीं ली, जिससे मधुमती बहुत गुस्सा हुई। यह तब हुआ जब मधुमती के पिता ने राजा से मधुमती का विवाह पक्का कर दिया। उन्होंने मधुमती को बताया भी नहीं और राजा को कहा, मेरी बेटी आपसे शादी करके बहुत खुश होगी। लेकिन मधुमती यह सुनकर खुश नहीं हुई। पिताजी, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं जानती नहीं हूँ, जिसे मैं चाहती नहीं हूँ। ओहो मेरी बच्ची, अगर तुमने राजा से शादी नहीं की तो वह बहुत गुस्सा होंगे। तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। राजा बहुत ही अच्छे और समझदार इंसान हैं। आखिरकार मधुमती ने हाँ कर दी और फिर कहा कि ठीक है, मैं राजा से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन राजा को एक कला सीखनी होगी। मैं इसी शर्त पर उनसे शादी करूँगी। अगर कभी उनका राजपाट छिन जाए और हम गरीब हो जाएं, तो हम तो भूख से मर जाएंगे। चाहिए राजा को जाकर मेरी ये बात बता दीजिए। मधुमती के पिता राजा के पास गए और उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा राजा को बताई। यह सुनकर राजा मुस्कुराए और कहा, आपकी बेटी खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत समझदार है। उन्होंने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा और कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा। राजा ने बुनाई का काम सीखना शुरू कर दिया। जल्द ही वे बहुत ही खूबसूरत बुनाई करने लगे और उन्होंने एक सुंदर सा रुमाल बनाकर मधुमती को भेंट कर दिया। अगर मधुमती को मेरा तोहफा पसंद आया तो वह जरूर मुझसे शादी करेंगी। राजा ने सोचा। मधुमती को राजा का बनाया हुआ रुमाल बहुत ही पसंद आया। मुझे विश्वास है कि अब वह मुझसे प्यार करती है। महीने भर के अंदर दोनों की शादी हो गई और वह बहुत खुशी खुशी रहने लगे। मधुमती राजा को उनके काम में मदद करती। एक दिन राजा मधुमती के पास आकर बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती है। मैं यह कैसे जान सकता हूँ? कोई उपाय दीजिए। मधुमती ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर एक इंसान को दूसरे इंसान को अच्छे से जानना है तो उसे दूसरे इंसान के साथ कुछ वक्त बिताना पड़ता है। मेरे हिसाब से आपको भेष बदलकर लोगों से मिलना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई, राजा ने कहा और अगले ही दिन वह नगर में अपने 2 मंत्रियों को लेकर निकल पड़े। रात हो चली थी। हम खाना खाने महल नहीं जाएंगे, राजा ने कहा। हम आज वहाँ खाना खाएंगे जहाँ हमारे नगर के लोग खाना खाते हैं। यह कहकर राजा एक छोटे से ढाबे में चले गए। राजा और उनके दोनों मंत्री जैसे ही अंदर घुसे, वह फिसल के एक कमरे के अंदर जा पहुंचे। वह जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। राजा को गुस्सा आ गया। वह बोले, ये कैसा स्वागत है राजा का? तभी उन्हें किसी की हंसी सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी उस कमरे में घुसा और बोला, 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे मांस से बहुत ही लजीज खाना बनाऊंगा और लोगों को खिलाऊंगा। लोगों को मेरे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। हमें इसे बता देना चाहिए कि हम कौन हैं। नहीं नहीं हुजूर, अगर उसे पता चल गया कि हम कौन हैं तो वह हमें आज ही मार डालेगा। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी राजा और उनके मंत्रियों के लिए खाना और पानी लेकर आया। राजा ने कहा, देखो, हमें मरना तो है ही, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिससे तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। अरे फिर तो जल्दी बताओ, मुझे पैसे से बहुत प्यार है, बूढ़े आदमी ने बोला।
राजा ने कहा, मैं बहुत अच्छी बुनाई करना जानता हूँ और यहाँ की जो रानी है उसे मेरी बुनाई बहुत पसंद है। मैं आपके लिए एक रुमाल बना के देता हूँ, आप उन्हें ले जाकर दीजिए, वहाँ आपको खूब सारे पैसे देंगी। उस आदमी ने राजा के लिए बुनाई का सारा सामान और धागे लाके दिए और राजा ने बुनाई करके एक रुमाल बना दिया। उस रुमाल को लेकर वह आदमी रानी के पास पहुंचा और कहा, एक बहुत अच्छे बुनकर ने ये रुमाल बनाया है, देखिए कितना सुंदर है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? रुमाल देखकर मधुमती सब समझ गई कि राजा जरूर किसी मुसीबत में है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर रुमाल है, मैं इसे जरूर खरीदूंगी। रानी ने वह रुमाल खरीद लिया, लेकिन अपने सिपाहियों से उस आदमी का पीछा करने के लिए कहा। सिपाही उस आदमी का पीछा करते हुए उसके ढाबे में पहुंच गए, जहां राजा और उसके मंत्री बंद थे। सिपाहियों ने राजा और मंत्रियों को वहां से छुड़ा लिया और उस आदमी को पकड़ लिया। राजा जब बाहर आए और उन्होंने मधुमती को वहां देखा तो बहुत खुश हुए और मधुमती को देखकर बोले, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर मधुमती बहुत खुश हुई। इस तरह मधुमती ने अपनी सूझबूझ से राजा की जान बचाई